अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाजरीन, आज यौम मजदूर डे यानी कि आलमी दिन, लेबर डे। और आलमी दिन जब लेबर डे की बात करते हैं तो एक खुशी भी होती है कि हम आवाज़ बुलंद करें, और दुख भी बहुत होता है कि कितने और कई सालों से मजदूर डे और ये लेबर डे को हम मना रहे हैं, सेमिनार के थ्रू, रैलियों के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम इसकी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन हुकूमत वक्त उनमें बड़े बड़े डिग्निटीज़, पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल होते हैं और अच्छी बात है, और पजीराई मिलती है, लेकिन एम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता। ये बड़े दुख की बात है कि मैं एक जब बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स डिफरेंट कंट्रीज़ में जब आलमी हम उसको कहते हैं आलमी दिन है, तो पूरे वर्ल्ड में लेबर डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं एक बात ऐसी सोचती हूँ कि क्या हम सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए या हम सिर्फ आवाज़ बुलंद करने के लिए रह गए? तो क्या आवाज़ बुलंद करने के बाद इसके ऊपर एम्प्लीमेंट कितने भी आप नोट कीजिएगा, मज़दूरों की सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत तलब काम है, आप देखें वो सबसे ज़्यादा मजदूर ही कर रहे हैं। आप जितना भी देख लें, आप उनकी, और मजदूर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसकी पेमेंट या सैलरी या जो भी उसकी मद में जो उसको मेहनत के पैसे मिलते हैं वो सबसे कम है। अच्छा, ये तबका कौन कौन सा है जो मैं पॉइंटेड कर रही हूँ? अगर आप देखें तो जितना भी जो घर बनाते हैं, हाय 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 हाय, क्या बात है, जो घर बनाते हैं, इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका कोई घर नहीं। तो मेजॉरिटी जो तबका है वो घर बनाने वाला, बिल्डिंगें बनाने वाला, ऑफिसेस क्रिएट करने वाला, बड़े बड़े बेंगलोज बनाने वाला, लेकिन यकीन करें वो जो सुबह 8 बजे और घर से निकलता होगा 6:30-7 बजे, 8 बजे उसे उस जगह पहुंचना है, और ना करते वो 6-7 बजे, टोटल एक लेबर की जो ड्यूरेशन होती है वो 8 घंटे होती है, लेकिन उसको उतनी मजदूरी नहीं मिलती। और फिर पुरसाने हाल ये है कि जो एक दिहाड़ीदार बंदा होता है और उसको अगर दिहाड़ी ना मिले तो उसकी तो वैसे ही मरण हो जाती है। वो सोचता है कि मैं आज घर कैसे जाऊं। आए हाय, इस बात पे निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है। आए हाय, जब ये सोचती हूँ कि वो मजदूर कैसे खाली हाथ जाएगा जो दिहाड़ीदार होगा, आज उसकी दिहाड़ी नहीं लगी। अब सोचे, निजाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना है। जब मौत से ना डरता था, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, एक रात खाली हाथ जब मजदूर घर गया। ये उन मजदूरों के लिए जो दिहाड़ीदार होते हैं और वो कैसे सोचते हैं कि आज मेरा दिन, आज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, आज मुझे काम नहीं मिला, मैं अपने घर कैसे जाऊं। कानों में काम करने वाले, पहाड़ों के अंदर से कोयला निकालने वाले वो मजदूर हैं, उनकी सैलरी बहुत कम है। जो फैक्ट्रीज़ में ख़वातीन काम कर रही हैं, सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठती हैं और वो जाती हैं, और जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं मज़दूर और ख़वातीन, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो मिलों में काम कर रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन सब की आज मैं बात करूँगी। और इस बात का भी मुझे बड़ा दुख है कि हुकूमत वक्त बिल्कुल अपनी स्पीचेस करते हैं और टीवी तक पहुंचा भी देते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन एम्प्लीमेंट कहीं पर भी नज़र नहीं आता। यकीन करें, हम अभी तक मज़दूरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। नाज़रीन, जब मैं हम लोग मज़दूर डे की बात करते हैं, लेबर डे की बात करते हैं, आया कि आप मुझे बताएं आपके इर्द गिर्द जितने भी, आज भी देखें, आज भी मैं लोगों को देख रही थी जब मैं ऑन द वे आ रही थी,
तो बाखुदा मेरा, मैं कह रही थी कि आज तो लेबर डे है, क्या छुट्टी है, वो ये सोचते हैं कि आज भी हमने छुट्टी कर ली तो फिर घर क्या लेके जाएंगे। क्या हुकूमत वक्त ने अभी तक कोई इम्प्लीमेंट किया है? मजदूर की मजदूरी कहते हैं उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, नहीं। हम लोग उस, मैं क्या कहूँ, हम वो कौम ही नहीं है। हमारे अंदर एहसास मर गया। हम कहते हैं कहीं भाग ना जाए, ये इससे पूरा काम ले, बल्कि एक्स्ट्रा कर ले भाई, तू कुछ एक्स्ट्रा काम कर ले। और वो अपने पसीना बहा रहा होता है, और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और सबसे कम पेमेंट लेने वाला वो मजदूर है। हमारे मुल्क में अभी तक कोई सिस्टम नहीं इन लेबर्स के लिए। मुझे पता है इनका कोई पैनल है, कोई इनको हेल्थ फैसिलिटेशन है, कोई हेल्थ कार्ड है, कोई ऐसा कि उनके बच्चों की तालीम है, ऐसा कुछ भी इस मजदूर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा हुआ। और इनकी वैल्यू सबसे कम है और सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है। पत्थर तोड़ने वाले मजदूर, सामान और बोझ उठाने वाले मजदूर, नीचे से 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक ईंटें लेके जाने वाले मजदूर, क्योंकि उस ठेकेदार जिससे वो घर बिल्डिंग बन रही है वो कहता है कि मशीन के पैसे, क्योंकि कभी भी मैंने नहीं देखा कि ईंटें जो हैं वो 4th फ्लोर तक चली जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसको पर ईंट ऊपर पहुंचाने का पैसे दिए जाते हैं कि भाई तुम इतनी ईंटें लेके जाना, वो 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो। अब वो सारी ईंटें ऊपर लेके जाएगा। हमसे तो इतना 2 किलो का आटा नहीं उठा के लेके जाया जाता। सोचे वो इतनी वजनी ईंटें एक साथ 5-5 ईंटें लेके जा रहा होता है। खुदारा खुदारा खुदारा, हम जवाब दे हैं। एक दिन होगा हमें इसका जवाब देना होगा कि आया कि ये जो मजदूरों पर एक जुल्म हो रहा है, हुकूमत वक्त इसके लिए क्या इम्प्लीमेंट कर रही है। सिर्फ बातें ही करने से जो है वो नहीं होगा, लेकिन हमें इनके कांधों से बोझ उतारना है। बोझ कांधों से कम करो साहिब, ये मैं हुकूमत वक्त से कह रही हूँ। बोझ कांधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। मैं इस बात को यहाँ पर समअप करती हूँ कि ये ना हो कि कल ये जो मजदूर डे सिर्फ हम सेलिब्रेशन के लिए ही रह दें, बहुत माजरत के साथ, और आखिर में कभी नोट किया है उस सेमिनार में कोई भी मजदूर नहीं होता। हम उसके कपड़ों के पसीने की बदबू से ही भाग जाएंगे और बाद में हम हाई टी कर रहे होते हैं। माजरत माजरत, बहुत माजरत। सेमिनार में जाएंगे, मजदूर की बात करेंगे और उसके बाद सब फोटो सेशन करेंगे और हाई टी खाएंगे। ये रियलिस्टिक है, स्क्रिप्टेड बोल नहीं रही, मैं आवाम की बात कर रही हूँ। आपने मजदूर डे अगर सेलिब्रेट करना है तो आप उनके दरमियान जाएं, आप उनके साथ उनकी बात करें, तो आपको पता चलेगा कि मजदूर डे बेसिकली हमने उनके लिए बेहतर, अच्छा एक दिन की भी नहीं होती है, ये भी मैं बताऊं। यकीन करें, मैं उस सेमिनार को जब अप्रिशिएट करूंगी या उस सेमिनार में जाना जब पसंद करूंगी जब एंड में उनके लिए कोई प्रोजेक्शन या प्रोजेक्ट लाया जाए और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। बिल्कुल उसी तरह जब आप रोड का इफ्तिताह करते हैं, किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू होता है। लेकिन मजदूरों के लिए हमेशा हुकूमत वक्त ने आवाज बुलंद की और कहा कि अब ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद, उस फोटो सेशन के बाद, उस मीडिया कवरेज के बाद, वो प्रिंट मीडिया कवरेज के बाद कोई भी नहीं आवाज बुलंद करता और कोई भी नहीं याद रखता कि एक मजदूर था जिसके 4 बच्चे थे। मुझे बताए ना कि वो मजदूर डे के लिए कोई, मैं सच बताऊं, किसी तरबियत की जरूरत नहीं। लाहौर में एक बुशरा लेडी ने अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी और मर गई। मुझे बताएं क्या इसमें कोई तरबियत की कमी थी, मईशत की कमी थी, उसकी जिंदगी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसका शोहर मर गया, वो नहीं सरवाइव कर पाई। एक मजदूर ने, एक ऐसे शख्स ने जो अपने बच्चों का वाल नहीं उठा सका, उसने, ये भी मैं सच कह रही हूँ, कराची में हुआ है,
وہ تو ظفر عباس اللہ ان کو زندگی دے, انہوں نے ان کو, اس نے آٹو چلاتا تھا, جب اس کی پرابلم بڑھ گئی, یہ مزدور ہے, وہ بھی مزدور ہے, وہ بھی دھڑی دار ہے, جاتا ہے پیسنجر ملتے ہیں تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, میں یقین کریں گے جتنا بھی سسٹم کا برڈن جو اپنا گورنمنٹ ڈالتی ہے وہ صرف عوام پہ ڈالتی ہے. اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نٹی جٹی سے چھلانگ لگا لی ہے. میں کوئی اسکرپٹڈ بات نہیں کر رہی ہوں, یہ ریئلسٹک بات کر رہی ہوں. مجھے بتائیں نا اس کا کون ہے, یہ سارے مزدور ہیں, ان کا کون سوچے گا؟ حکومت وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, کان بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اسے صرف میڈیا کوریج چاہیے, اسے صرف اپنی فوٹو سیشن چاہیے. عوام کی خدمت کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ تصویریں کیا اپنے دلوں میں تصویریں رقم کر دیں گے آپ کی. اور وہ جو کتابیں جو پرنٹ آپ کے لیے نیوز پیپر میں لکھتا ہے, باخدا اس نیوز پیپر کو فریم بنا کے لگائیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ہم کئی سالوں سے بڑے فخر سے لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا. ایک بندہ اگر کوئی درخت بھی لگا دے نا, اصل میں پرابلم کیا ہے, اب دنیا دکھاوا کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ دکھاوا دنیا تک ہی رہ جاتا ہے. جب اس کی رضا کے لیے کریں گے نا تو وہ ساری زندگی آپ کو ٹھنڈی ہوا دیتا رہے گا, لہد تک بھی. جب کوئی بندہ پودا لگاتا ہے نا, اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں پھل کھاؤں, تو پھر پھل ہی کھائے گا, لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی چھاؤں میں جو گزرے اللہ پاک مجھے اس کا ثواب دینا. تو باخدا وہ ٹھنڈی ہوا وہاں لے رہا ہوگا اور ٹھنڈی ہوا آپ کو وہاں مل رہی ہوگی. یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. فرق بس اتنا ہے, آپ کی نیت ہی سب کچھ ہے. تو آپ مزدوروں کے لیے صرف ریلیاں مت نکالیں, مزدوروں کے لیے آ کر اب سیمینار اور پھر ہائی ٹی اور ڈنر نہ کریں کہ آج ہم نے مزدور ڈے منایا. آپ لوگوں کو اگر میں کہوں نا کہ یہ بیگ اٹھا کے اس ہوٹل تک لے جائیں تو آپ کو پہلے تو امبیرسمنٹ ہوگی, اس کے بعد اب بولیں گے کہ یہ میں کیوں کروں. پھر آپ اپنے ساتھ ایک امپلائی ہے, آپ نے رکھا ہوگا پی اے پی ایس پی ہے, پتہ نہیں کون کون. تو آپ اگر رسپیکٹ کرنا چاہیں نا اپنے ملک کی بہترین طریقے سے تو, اور ایک اور بات بتاؤں, ہماری تمام اکنامک ہمارے لیبر سے چل رہی. یہ جو بڑے بڑے ملینئر بینیلئر بیٹھے ہوئے نا, یہ سارے فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی وجہ سے ہیں. تو پلر آف پاکستان, اگر یہ نیچے سے میں آپ کے پلر کھینچ دوں نا, پھر آپ بن کے بتائیے گا پلر آف پاکستان. یہ بڑے بڑے جتنے بھی لیبرز آپ کے فیکٹریز میں کام کریں, اگر یہ فیکٹریز میں کام نہ کریں تو آپ کی فیکٹریز بند ہو جائیں تو آپ کو کون جانے گا. تھینکس آپ کو چاہیے, آپ ان کا اسپیشل تھینکس کریں اور ان کی سیلریز, ان کے پیمنٹ, ان کے گھروں کے جو ہے مالی حالات پوچھیں. باخدا یہ جو فیکٹریز میں کام کریں ان کی تو چلو سیلریز ہے, لیکن یقین کریں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان کی ہوتی ہے جو ہمارے گھر بناتے ہیں. ان کی تو کوئی بھی سسٹم نہیں ہے, گورنمنٹ ان کا کوئی بھی سسٹم نہیں بنا رہی. لیٹس سی, میں ایک بار پھر یہ کہوں گی, نظام بدلنے تک یہ دور, یہ درد بھی ہنستا ہے. معذرت کے ساتھ, نظام بدلنے تک یہ درد بھی سہنا ہے. مزدور کے بچے کو مزدوری رہنا ہے. یہ نسلیں اسی طرح چلتی رہیں گی اور ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے اور میں اسی طرح بولتی رہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھیے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ.